सभी 3600 कौमों के धर्मगुरुओं ने भी ये मैसेज दिया कि कोविड का पालन हमको करना है, चाहे इबादत नहीं करो, चाहे मस्जिदों में मंदिरों में नहीं जावे, चर्च में नहीं जावे तो चलेगा, लेकिन एक दुखी आदमी जो कोविड में परेशान है उसकी मदद पहले करना, ये मंशा हम सबके दिलों में रही है। केसी साहब हमारे राजकुमार सिंह जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिले के बड़े अधिकारी हैं और हमारे ये जितने भी सड़कों का और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस इलाके के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर में आप पहुंच रहे हो, मुख्य अधिकारी हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। राजकुमार सिंह जी हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं, वो पधारे। आरती की करें आरती, एक ही सब का पद, एक ही सब का व्रत, आज स्वर से मेरा स्वर करें आरती, शारदे माँ के मंदिर में मिलजुल कर हम आज माँ शारदे की करें आरती, आज माँ शारदे की करें आरती। हमारा जो सराहनीय कार्य बांसवाड़ा जिले में किया गया है, उसी संस्थानों के द्वारा यहाँ पर विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस हेतु जो गणमान्य नागरिक यहाँ पधारे हैं, तो उनके सम्मान के लिए श्री हमारे संस्था अमित जी सोनी, व्याख्याता मणिलाल जी सर और भारतेंदु सर, उन सबको मैं निवेदन करती हूँ कि वे सभी मंच पर आए और पधारे हुए गणमान्य नागरिकों का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में यहाँ पर अतिथि पधारे हैं श्रीमान हितेश जी पटेल, जिनका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतिथियों का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे। अपना परिवार के संस्थापक श्री विकेश जी मेहता, उनकी धर्मपत्नी है बीना मेहता, तो मैं उनसे एक बार निवेदन करेंगे कि वो प्लीज़ अपनी जगह दीजिए। अब आगे आइए मैम, बिना पत्नी के पति कुछ नहीं कर सकता है, तो एज ए वुमन प्लीज़ बीना मेहता मैम, ये हमारी लिस्ट में नहीं था लेकिन इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मैम। सभी अतिथियों का कोरोना वॉरियर्स का प्रति अब सम्मान मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूं, ऐसी गुजारिश करता हूं, ग्राम पंचायत के सहयोग से पिछले 30 वर्षों से विद्यालय बहुत अच्छा है, सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे सामने पश्चिम दिशा की तरफ बाउंड्री वाल वर्षों से डिस्प्यूट चल रहा था, वो नहीं है। ग्रामीण स्तर से, पंचायत स्तर से प्रस्ताव बना करके हमने सरकार को भी भेजे हैं। फिर भी यहाँ पर जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं जो इसमें सहयोग करें, वो निश्चित रूप से आप इसमें सहयोग करके हमारी जो एक बहुत बड़ी समस्या है विद्यालय की सुरक्षा को लेकर, वो यही है कि बाउंड्री हमारी एक तरफ। बहुत एक लंबी लिस्ट है, प्रिंस पटेल, बहुत सारे इसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो रियल में अपने दिल से, आपका अगर कोई भी काम अगर आप नाम कमाने के लिए कर रहे हैं ना, तो वो काम नहीं है, फिर वो तो नाम ही है। और न्यू उत्सव फाउंडेशन काम करता है, नाम नहीं कमाता है। नाम तो अपने आप ईश्वर दे देता है, आपको परमात्मा अपने आप ही दे देता है, और वो इस स्कूल में आके हमें वो चीज़ महसूस हुई है। हम लोग न्यू उत्सव फाउंडेशन सन 2010 से इस्टेब्लिश हुआ है, और जैसे कुछ भी सीजनल बीमारियां होती है उसके लिए हम लोग काढ़ा बिल्कुल शुद्धता के साथ ये कार्य किया जाता है। ये काढ़ा हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट में भी भेजते हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, जैसे कि न्यूलोक फाउंडेशन है, जो न्यूलोक इंस्टीट्यूट है, साइन पॉल है। खुद को आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक एज ए टीचर हूँ, मेरी भी स्कूल में 18 जनवरी को ये स्कूल रीओपन हुआ था, और मेरी बात हमारे सारे स्टाफ मेंबर में और हमारे प्रिंसिपल सर के समक्ष ये हुआ था कि इन बच्चों की ऐसी हालत में ये मास्क नहीं खरीद सकते, तो तुरंत हमने संकल्प लिया है कि जो हम पूरे शहर के लोगों को ये मास्क दे रहे हैं, तो क्यों नहीं इन बच्चों को मास्क दिए जाए। ये बच्चे कहाँ से लेके आएंगे?
टाइम पे आज न्यू उत्सव फाउंडेशन की तरफ से इसकी क्वालिटी देखना, हम लोग क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, क्वांटिटी तो हमारी अनलिमिटेड होती है, पर क्वालिटी को मद्देनजर रखकर हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके साथ ही मुझे आज भी याद है गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से राजसमंद से आया यहाँ पर 3 दिन का समय मिला, जिसमें 2 दिन हमको समय मिला इस कार्यक्रम की तैयारी का, और इतने कम समय में आप सब यहाँ पे पधारे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश के जो मुखिया है अशोक गहलोत जी, उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन शब्द जो है वो राजस्थान से निकल के आया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी हाथों हाथ लिया। तालियों से स्वागत करो, अशोक गहलोत तक आवाज पहुंचनी चाहिए, जिन्होंने एक भी आदमी को कोरोना काल में भूखा नहीं सोने दिया। सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने, सभी प्रशासन के और राजस्थान की करोड़ों जनता ने इसका पालन किया, और पूरे देश में इस प्रकार का जनता कर्फ्यू वापिस आया और इसके बाद लॉकडाउन आया। मुझे अच्छी तरह से याद है 22 मार्च का वो दिन, और इसके बाद अप्रैल महीने की गर्मी और मई महीने की गर्मी। आप कुछ फोटोग्राफ्स की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। कई संस्थाएं हैं जिनका मैं नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। इन सब संस्थाओं ने मिलकर, और कोई भूखा न सोए, और पशु पक्षियों के लिए खासकर, अभी सबने कहा यहाँ पर, मेरे को अच्छी तरह से याद है कि मेरी दुकान मोबाइल की हुआ करती है, लेकिन उस पूरी दुकान में उत्सव फाउंडेशन के द्वारा दी गई गुड़ का पानी, बिस्किट, टोस्ट और पशु पक्षियों का सामान भरा रहता था, गेहूं भरे रहते थे। मेरे मन में कल्पना आई, हितेश भैया ने मुझे कहा कि भैया अपन आदमियों की तो सेवा करेंगे लेकिन पशु पक्षियों की भी करेंगे। बहुत पूरी टीम के 54 वॉलंटियर थे। मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके इन लोगों के लिए तालियां बजाइए। आप लोगों ने काम किया, ऐसा इन्होंने एक दिन भी, इनके घर वाले सब नाराज थे, मैं वहां पे मौके पर था। मैंने देखा जनेंद्र जी 16,000 लोगों को इन्होंने पैकेट भिजवाए नगर परिषद की ओर से। राजस्थान सरकार का जो प्रकल्प था इंदिरा रसोई, 8 रुपए में लोगों को खाना खिलाया। ये भूपेश जी बैठे हुए, इनको पता है महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति क्या है। बहुत अच्छे आयोजन हुए। ये इस पूरे महायज्ञ में कोरोना की जो लड़ाई थी वो मामूली लड़ाई नहीं थी। हमने, आपको पता है हमारे आंखों में कितने बार आंसू आए कि रोज हम अखबार पढ़ते या रोज फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग देते, तो हमारे अच्छे साथी हमारे बीच में से चले गए, आपको सबको पता है। हम जो लोग, उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते कि हमारे बहुत अच्छे लोग, मैं खास करके कहना चाहूंगा युवा साथियों का जो सम्मानित हो रहे हैं, हम आपका सम्मान करने के लायक नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं। आज मेरा 5 फरवरी जन्मदिन है। मैं कभी भी जन्मदिन पर कोई आयोजन नहीं करता हूँ। हर साल हम जैनुबिया को ये भी आते हैं। हम कॉलेज के टाइम से वृक्षारोपण से हमारे जन्मदिन की शुरुआत करते थे, और हम लोग पिछले टाइम भी हमने दिव्यांग लोगों को, सोमनाथ जी मिश्रा साहब को बताऊंगा कि पिछले हमारे जन्मदिन पर 1100 लोगों का क्लिप लगा, और बहुत शानदार आयोजन वहां पर साधन सरनी का वाटिका में हुआ। उनको सबको जयपुर फूट हमने लगवाए। इसके पिछले टाइम में हमने 5000 स्वेटरों का वितरण किया। हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी खुशियों का इजहार करें, जन्मदिन मनाएं, सब करें, अपने परिवार के साथ रहें, केक काटें, आह्लादित रहें, उत्साहित रहें। कि हमारे ट्राइबल बेल्ट के युवा आगे आए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे अर्जुन सिंह बामनिया जी, हमारे यहाँ के लीडर मालवीय जी, हम सब लोगों के मन में कल्पना है। हम समाज सेवी बन के भी आपके बीच में आते हैं, हम नेता बन के आपके बीच में आते हैं, हम धर्मों के प्रतिनिधि बन के आपके आते हैं, और आप लोग हमको सहयोग करते हो, तभी ऐसे आयोजन होते। कितने महंगे मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए आप, और सब अपने अपने क्षेत्र में। मैं बोलने जाऊं तो रात पड़ जाए, ऐसी प्रतिभा है सामने भी बैठी हुई। ये जितनी प्रतिभा बैठी हुई, स्पर्श बहन, हमारे ये स्वाति जी, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी बैठे हुए, किसी का नाम लेना भूल जाऊं कि मतलब जबरदस्त, डॉक्टर मुन्नावर जी, में कल्पना है सीएम साहब के निर्देश पर इस वागड़ इलाकों को आगे ले जाने की। मैं विकेश मेहता के चरणों में निवेदन करता हूं, आपसी मनमुटाव अपनी जगह पर रखिए, राग द्वेष अपनी जगह पे रखिए, जलन अपनी जगह पे रखिए, सब चीजों को त्याग कर इस वागड़ को कैसे ऊपर ले जाना है उसके बारे में सोचिए। बस ये कि लक्ष्य होना चाहिए कि वागड़ पूरे देश में ऊपर होना चाहिए। मैं सबको बैठता हूँ या कभी दिल्ली जाता हूँ, बड़े नेताओं के संदर्भ में रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरे जिले में रेल नहीं है साहब, मेरे जिले में पावर प्लांट नहीं आ रहे, मेरे जिले में रोड अच्छे बनने चाहिए। वो सब बात करके फिर मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर ये सब नहीं है, सब सुविधाएं नहीं है, सब आज भी गाँव में सब सुविधाएं आते आते आ रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सब हमारे इलाके में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, प्रतिभाओं को आगे लाने में कोई कमी नहीं रखिएगा। यहाँ के लोगों को आगे बढ़ा, ऐसी वहाँ पे झोली मांगता हूँ मैं, झोली फैलाता हूँ कि हमारे इलाके के लोग आगे बढ़े। सब अल्प निवेदन पर यहाँ पधारे। मेरे मन में एक ही कल्पना है, आपके मन में भी एक कल्पना होनी चाहिए। अपनी गाड़ी भी घर से निकले तो 2 जोड़ी जूते गर्मी में होने चाहिए। कोई गरीब आदमी मिल जाए तो उसको जूते पहनाना, किसी आंखों में आंसू हो जाए तो उसके आंखों आंसू पहुंचना, कोई हॉस्पिटल में मदद कर सको तो वहां करना। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप सब मिलके जहां भी रहो, सक्षम हो नहीं सक्षम हो तो मांग के करना, पर किसी भी आदमी को दुखी मत करना। जो दुखी इंसान है उसके पास जाना, उसके हालचाल भी पूछ लोगे, खैरियत भी पूछ लोगे। हमारा नारा है खैरियत पूछो, तो आप खुश रहोगे। मैं तरुण सागर जी का शिष्य हूँ।
में। और मैं सभी यहाँ के लोगों को कहूंगा और सोमनाथ जी को भी कहूंगा कि यहाँ आते रहे, वागड़ के यहाँ हमको आशीर्वाद प्रदान करते रहे। और अल्प समय में खासकर पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने और तमाम अधिकारियों ने, आप सभी लोगों ने, किसी का नाम भूल जाऊं, संचालन मीडिया के साथी, तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन हम सब मिलकर इस जय विकास जय वागड़ की कल्पना के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से डिमांड करते हैं कि हमारे जिले में इतना बजट आया जाए, कोविड काल खत्म हो गया है, कि हमारा जिला नंबर 1 पे आए और चर्चा हो तो वागड़ की हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ की हो। धन्यवाद, जय हिंद। आप दोनों कायाकल्प कर रहे हैं हमारे जिले का, और एक एक थानों में, एक एक गली मोहल्लों में साहब खुद पैदल जाते हैं और कोई भी आदमी इनके दरवाजे में जाता है तो उसको न्याय मिलता है, कानून की पालना होती है। ऐसे मजबूत अधिकारी हमारे बीच में यहाँ पर है। हम लोगों को एसपी साहब को सुनना है नशा मुक्ति के ऊपर, कोरोना के ऊपर। साहब हमारे बीच में आज विजिट थी हमारे डीजी साहब की, तो भी समय निकाल कर आए। और कलेक्टर साहब भी कह गए कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो एसपी साहब जरूर आएंगे और हम दोनों के प्रतिनिधि के रूप में सबका हौसला बढ़ाएंगे। सोमनाथ जी मिश्रा साहब है, जनूबी है यहाँ पर, गजेंद्र सिंह जी है यहाँ पर, तमाम सर पदाधिकारी जो आपसे भी रूबरू हो रहे हैं। कई संस्थाओं के पदाधिकारी सम्मानित हुए हैं। मैं कवेंद्र सिंह जी सागर साहब के साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि साहब हम 20-25 सालों से पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, पुलिस लाइन के सामने रहते थे। पहले हमने एक वीके सिंह साहब जैसे और राजीव सिंह ठाकुर साहब जैसे आदमी देखे थे और एक अमनदीप सिंह कपूर साहब जैसे एसपी देखे थे। तालियों से स्वागत करो। इससे भी बढ़िया आदमी हमारे बीच में और आ गए हैं, कवेंद्र सिंह सागर साहब। नहीं आए बच्चों, ये मास्क इसलिए दिए जा रहे हैं, आपके पास हो या नहीं हो 2 मास्क जरूर रखिए, एक पहनिए, फिर धो के अगले दिन दूसरा मास्क पहन के आइए। खाली मास्क ले आओ, गाड़ी में अपने घर में पड़ेगा, फटाफट दौड़ के जाओ। न्यू उत्सव फाउंडेशन आपके कुपड़ा स्कूल के प्रधानाचार्य श्री विजय वैष्णव जी सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि अगर ये मंच ही नहीं होता तो हम हमारी इस चीज को इतना अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो अपना परिवार ने तो बोल ही दिया है और न्यू उत्सव फाउंडेशन भी आपको बहुत बहुत तहे दिल आपका हाथ तो पीछे ले लो भैया। सर एक घास आप